अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। एक बड़ा मसला है कराची शहर का, जिसके अंदर अब चीज़ें सामने आ रही है और पुलिस ने भी क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। मामला यह है कि ऑनलाइन असला गैर कानूनी तौर पर KPK से कराची पहुंच रहा है। ये पहुंच कैसे रहा है? और कुछ मुल्ज़िमान की CTD ने कार्रवाई की तो गिरफ्तारी अमल में लाई, उनसे इंटरोगेशन हुई तो बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन उसकी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर वो जिक्र करेंगे। और ऑनलाइन असला जब पहुंच जाता है और लोगों तक भी ये जा रहा है तो उससे क्या क्या पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त SSP CTD तारिक मस्तूरी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। नाज़रीन, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िमान ने क्या तफ्तीश के दौरान बताया और कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये ऑनलाइन असला। मतलब कोई भी जिस तरह पिज़्ज़ा बर्गर मंगा सकता है, अब असला भी मंगा पा रहा है। वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा, आप खैरियत से होंगे। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज बिल्कुल उठाया। बेसिकली ये तो कड़ी है कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। जब पुलिस के ज़ोबा और स्पेशली मौजूदा IG गुलाम नबी मेमन साहब की सरबराही में जब चीजों को कुरेदा गया तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप की गई और एक सिस्टमेटिक प्लान डिवाइस किया गया कि किस तरीके से न सिर्फ कराची के स्ट्रीट क्राइम को और सिंध में ओवरऑल क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो इसमें स्ट्रीट क्राइम में वेपन का यूज बहुत ज्यादा होता है और आप देखते हैं कि चीजें किस तरीके से जो है ना वायलेंटली जो है ना कराची में बढ़ी हुई है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो तब जब हमने इस एंगल को देखा और एक मुनज़्ज़म तरीके से जब हमने इसके ऊपर एक इंटेलिजेंस बेस्ड चीजें देखी तो उससे एक बड़ी नई तरह की एक चीज हमारे सामने आई। ये मुल्ज़िमान जो है ये वेपन ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जो है ना। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से जैसे कि आपको पता है कि KPK में दरा आदम खेल में हिस्टोरिकली और पुरानी फैक्ट्रीज भी रही हैं और चीजें भी हैं। तो वहां से इसकी तरतीब सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है ना, जिसमें ऑनलाइन एड देना, फिर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड देन वहां से एक कोरियर का यहाँ तक लेके आना, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड क्राइम पैटर्न है इसका। अच्छा तारिक मसूद साहब, हम ये जानना चाहेंगे किस तरह ऑर्डर जो है वो रिप्लेस किया जाता है, मतलब किस तरह ऑर्डर दिया जाता है और इतना एतमाद इन हथियार बेचने वालों के ऊपर कैसे एक आम आदमी कर सकता है, तरीक़ेकार क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम जानना चाहेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या चीज़ सामने आई? जी बिल्कुल, अभी हम मजीद चीजों को इसमें देख रहे हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जहाँ पे जो है कुछ पेजेस बने हुए हैं और फिर वहां पे डायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू एंड अगेन देन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना यहाँ से वो चीजें अब की जाती हैं। लोग यहाँ से जो है ना अपना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिर उनको उसकी जो है ना डायरेक्ट मैसेजिंग में उनको उनकी तस्वीरें और वीडियोस शेयर की जाती हैं, उसको वहीं पे प्रैक्टिकल यूज करके दिखाया जाता है और लोग अपनी स्पेसिफिकेशंस देते हैं यहाँ से। और स्पेशली एक अहम बड़ा एंगल आया है कि जो बड़े स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड किस्म के वेपन वहां से अपने लिए डिजाइन करवा के ऑनलाइन मंगवाते हैं। तारिक मसूद साहब, एक मामला यह है कि ऑनलाइन ये बेचा जा रहा है असला और इसके फेसबुक पेजेस बने हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि PTA को लिखा जाए ख़त कि जनाब ये जिस तरह दीगर हेट स्पीचेस डिलीट की जाती हैं और बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या PTA को नहीं लिखा जा सकता कि जी ये जो ऑनलाइन इस तरह के वेपन्स बेच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नक्सस स्ट्रीट क्रिमिनल्स का इसके साथ कनेक्टेड है, कराची में वारदातें करता है, पकड़ा नहीं जा रहा, तो उसको बंद किया जाए। PTA के साथ कोई इस तरह की कोऑर्डिनेशंस मुमकिन है और की जा रही हैं क्या? बिल्कुल, देखिए CTD के स्पेशलाइज्ड टास्क टीम है जो CTD स्पेशलाइज्ड पुलिस का एक यूनिट है। बिल्कुल। पिछले दिनों भी आपने देखा कि DIG CTD ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CTD के एक विंग में जो है उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी पकड़ा जो बहुत सारी हीनियस वारदातों में इन्वॉल्व थे और वो खुद किसी छोटे मोटे केसेस में गिरफ्तार होकर जेल में बैठे हुए थे और वहीं से हमने लीड डेवलप करके CTD ने बड़े ही मैकेनाइज और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको अनअर्थ किया। इस चीज को भी हम मजीद देख रहे हैं। बिल्कुल ये लीगल एक्टिविटी, इसमें हम FIA को भी इन्वॉल्व करेंगे, इसमें हम PTA को भी इन्वॉल्व करेंगे और ये बेसिकली देखें ना साइबर क्राइम के भी जुमरे में आ जाता है। तो वो सारी चीजें भी हम उस एंगल को भी देख रहे हैं।
तो हमारा काम इंशाल्लाह बड़ा ही सिस्टमेटिक और मैकेनाइज्ड होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ उन जगहों को चोक करेंगे कि जहां से ये सारी चीजें इनिशिएट हो रही हैं। अच्छा तारिक साहब, आपकी टीम है, चौधरी सफदर और दीगर, उन लोगों ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, एक बहुत मुनासिब और इस वक्त की ज़रूरत है। हम ये भी जानना चाहेंगे तारिक मस्तूरी साहब, थोड़ा सा इस पर बारे में भी बताइएगा कि देखिए अक्सर एक आम आदमी जाता है जी दुकान से, जो प्रॉपर आम लाइसेंस होता है जिसके पास, उससे दुकान से ख़रीदता है। हम आम आदमी के लिए भी बताना चाहते हैं कि इस तरह ख़रीदने में और प्रॉपर दुकानदार से ख़रीदने में, जो प्रॉपर लाइसेंस याफ्ता है कराची में, उनसे क्या फ़र्क क्या है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये तो देखिए, ये वहां से अगर प्रॉपर किसी शॉप पे जाएगा तो उसको अपना लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। हमने जो आज अपना प्रेस रिलीजर भी जारी किया, उसमें भी हमने इस चीज को वो हाईलाइट किया कि स्पेशली कुछ शौकीन अफराद, इवन अगर शायद वो क्राइम से भी रिलेटेड ना भी हो, कोई शौकीन है असला के, जो वेपन रखते हैं और लाइसेंस के साथ रखते हैं वेपन। और अगेन बदकिस्मती से एक और चीज भी सामने आ रही है, स्टूडेंट्स में भी कुछ रुझान हो रहा है वेपन रखने का। तो दिस इज कम्प्लीटली इलीगल। आप लोकली जब जाएंगे शॉप पे तो आपको अपना लाइसेंस देना पड़ेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तमाम प्रोसीजर जो भी मेथड्स होंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज शॉर्टकट आ जाती है कि एक सेलर एक जगह पे बैठा हुआ है, वो वहां पे अपनी फैक्ट्री में कुछ चीजें बना रहा है, उसकी ऑनलाइन वो प्रोपगेशन करता है, एंड देन आप यहाँ से उसके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन वाया जो है ना, आप कुछ पैसे उसको कैश भेजते हैं, जब आपको डिलीवरी हो जाती है तो आप अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो इट्स बिट सिंपल, बट दिस इज इलीगल। ये इलीगल है और ये गैर कानूनी है। तारिक साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि नाजरीन भी यकीनी तौर पे इसके ऊपर अक्सर ये बात होती है कि जी स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बढ़ गया है। पहले हम सुनते थे कि जी किराए पर लेना पड़ता है असला, अब मामला ये है कि इस तरह अगर कोई भी असला लेता है तो रिकॉर्ड उसका मेंटेन हो पाता है। मिसाल के तौर पे नाजरीन भी सुन रहे हैं, कोई वारदात होती है, वहाँ गन शॉट होता है, उसके खोल हैं, अगर इन लोगों से लिया जाए तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाता। इस तरह की भी कोई पेचीदगियाँ आ रही हैं सामने? बिल्कुल 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 ऐसे ही, क्योंकि देखिए ना, जो वेपन यहाँ से खरीदा जाएगा, किसी स्टोर से जाएगा, तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब इस तरह से एक चीज किसी और सूबे से आ जाए और किसी और जगह से आके कराची शहर में ऑपरेट होने लगे, तो शायद हमारे पास उसका कोई डेटा नहीं होगा जो है ना, और न बन सकता है इस तरीके से, क्योंकि ये एक सेलर और एक इंडिविजुअल के दरमियान डायरेक्ट डीलिंग है, जिससे स्टेट का कहीं से कोई किरदार ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आ ही नहीं रही। मतलब तारिक साहब, फिर हम ये तो कह सकते हैं ना कि सहूलतकारी जो है वो मुमकिन बन पा रही है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, और बड़ा एक इजी वे है कि जी मंगवा लें, रिकॉर्ड का हिस्सा कब कहाँ चली गोली मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन और पकड़ में भी नहीं आएंगे स्ट्रीट क्रिमिनल्स। बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन एक मरतबा अगर रिकवर हो जाए तो देन तो रिकॉर्ड में चीजें आ जाएंगी, लेकिन फॉर टाइमिंग ऐसी कम्प्लेक्सिटीज बिल्कुल इससे डेवलप हो सकती है, क्योंकि बहुत अहम मामला है। अच्छा तारिक मस्तूरी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये असला पर्टिकुलरली आ कहाँ से रहा है? केपीके से सुनने में आ रहा है, इतलात आ रही है कि बाकायदा वहाँ पर मुनज़्ज़म नेटवर्क है, बाकायदा वहाँ पर कारखाने हैं जो ये बनाते हैं, और बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर एक बंदे की ड्यूटी होती है, वो कुछ पैसे लेता है। क्या है मामला इस तरह का, हम ये भी जानना चाहेंगे। और क्या उस सूबे से भी बात की जा रही है कि हमने किसी को टारगेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने मुल्ज़मान पकड़े हैं उनका ताल्लुक जरूर केपीके से है और दरा आलम खेल से है, और केपीके के या एक्स जो फाटा के एरिया है उनसे है। जैसे ही मैंने अपने शुरू वाले स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इसमें मेथड्स हैं, कोरियर्स हैं, सप्लायर ग्रुप सेपरेट है, जो यहाँ पे लेके आता है वो सेपरेट है, रिसीवर है, दैट समथिंग एल्स जो है ना। तो ये अभी तक जो मुल्जमान हमने गिरफ्तार किए और इनसे जो हमारा असला रिकवर हुआ है, ये लोकल पाकिस्तान मेड है और ये वहीं से ही है। क्योंकि तारिक मस्तूरी साहब, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लेके इस शहर के लोग भी परेशान हैं, अक्सर डिबेट का हिस्सा बनता है, मीडिया भी बड़ा शोर मचा रहा होता है, तो ये तो एक बहुत अहम मामला है जिसके अंदर जो आला हुकाम हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको भी मेरे ख्याल से अब ये इतना संजीदा मैटर तो है जिस पे केपी की हुकूमत से रब्ता किया जाना चाहिए। आपकी क्या फाइंडिंग है इसके ऊपर? देखिए, संजीदगी तो जरूर है। देखिए, एक चीज नई अनर्थ हुई है, नए पैटर्न आते हैं, उन पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे और डेफिनेटली हमारा एक ऑफिशियल मैकेनिज्म है। हम उस हवाले से जहां पे जो हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी है वो हम जरूर कम्युनिकेशन करेंगे। मुल्ज़िमान से भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी और जिन जगहों से उन्होंने ये वेपन लेके आए तो हम उन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को और उधर के जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो SSP और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ भी राब्ते में आएंगे और हम उनको भी इस एंगल में जरूर लिंक लेके आएंगे कि हम उनको भी शामिल तफ्तीश करें और उनको भी बताया जाएगा कि जो इलीगल एक्टिविटी है वो उसके जिम्मेदार हैं, तो वो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
सर लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि कितना बड़ा कैनवस आप समझते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन और जितनी भी इतलात आप तक पहुँच रही है, इस पूरे नेटवर्क का कैनवस कितना बड़ा होगा? एक कारखाना है कोई केपीके में, 2 कारखाने हैं, 3 कारखाने हैं, और इसका मुनज़्ज़म नेटवर्क है बाकायदा तौर पे जो अब तक यहाँ पर सप्लाईज दे रहा है इस गैर कानूनी असले की? जी अभी तक मैं उस एंगल का तो आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, चीजें हम उसमें देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक मुलज़्ज़म जरूर है इसमें कि जो ये इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस हैं और गैर कानूनी तौर पे असले की स्मगल यहाँ कराची में करते हैं और इलीगली लोगों को सेल करते हैं। कुछ चीजें हमने अनर्थ की हैं, कुछ के ऊपर अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर ये तो तय हो गया ना, आखिरी सवाल है मेरा, कि स्ट्रीट क्रिमिनल जो है इस असले से बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नैप करने की ही एक कोशिश है, एक पॉजिटिव कोशिश है, एक नया एंगल हमने अनर्थ किया है जिससे हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं, उनकी वेपन सप्लाई को हम तोड़ सकते हैं, उनके उन रिसोर्सेज को हम कट डाउन कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर एक चीज कट डाउन होगी तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी जरूर पड़ेगा। मतलब ये तो तय हो गया है कि जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए बड़ी अच्छी चीज है ये। सर ये तो तय हो गया है कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। स्ट्रीट क्रिमिनल्स फायदा उठा सकते हैं इससे, लेकिन पुलिस अपने तौर पे उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए मस्बत चीज साबित ना हो। चलें जी, तारिक मस्तोई साहब, बड़ी अच्छी कार्रवाई है आपकी टीम, चौधरी सफदर और जो भी सीडीडी के इसके अंदर पूरे मामले के अंदर देख रहे थे। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाजरीन, ये मामला चल रहा है इस शहर के अंदर के ऑनलाइन सप्लाई की जा रही है केपीके से बज़ाहिर तौर पर बाकायदा इन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए कराची में बेचा जाता है असला। कुछ शौकिया लोग खरीदते हैं और जिस तरह एसएसपी सीडीडी फरमा रहे थे कि जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है ये असला भी खरीदते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता। गोली खोल मिले किसी भी वारदात पे पकड़ेंगे कैसे जब उसका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है। अब ये मामला बहुत ही हसास किस्म का है। यकीनी तौर पे जो हुक्मरान हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो इसको संजीदगी से सोचेंगे। प्रोग्राम कराची टुडे का ये एक वतीरा रहा है कि कराची के अहम इशूज़ को इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो उठाया जाता है, सेगमेंट का हिस्सा बनाया जाता है, नाजरीन और अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उनकी आरा ली जाती है और सोचा जाता है कि किस तरह इस शहर की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सके। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।